हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 12वीं का जो नया टाइम टेबल जारी किया है, उसमें 9 तारीख और 15 तारीख को केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर है। यहाँ पर हम केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास 2019 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और पार्ट 2 रसायन शास्त्र की बुक है, जिसमें हम टिक मार्क करेंगे और पेपर का जो लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आया ना उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो कंप्लीट किया है जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक हमने एक एक क्वेश्चन पर 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर डिस्कस किया है और सारी चीज़ें क्लियरली बताने की कोशिश की है कि कम समय में आप सही दिशा में तैयारी कैसे कर सकें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी ये होता है कि हमें तैयारी किस दिशा में करनी है। बहुत कुछ पढ़कर और थोड़ा पढ़ के सही पढ़कर हम हमारे पेपर को बहुत आसान बना सकते हैं। किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है, किस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और बाकी सारी चीज़ें जो एक एक करके अगर हमको क्लियर हो जाती है तो हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एक चैप्टर में कितने मार्क्स का आने वाला है और एक एक चैप्टर में हम टिक लगाएंगे, क्योंकि जो परीक्षा मंडल होता है वो एग्ज़ाम लेने से पहले एक ब्लूप्रिंट जारी करता है जिसके हिसाब से ही क्वेश्चन बनते हैं और उस चैप्टर में उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, उतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2019 का, केमिस्ट्री 2019 का यहाँ पर रेगुलर का क्वेश्चन पेपर है और बुक है पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने थे सारे किए हैं। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट है, आप वहाँ पर जाइए चेक कीजिए। यहाँ पर हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पार्ट 2 जो है हमारा, उसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। दोस्तों, पहले हम इस जो विषय सूची दी हुई है इस पर एक एक करके बात करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन पर भी बात करेंगे अंदर जाकर चैप्टर में। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ हमको 4 मार्क देने वाला है। मतलब अगर टोटल मार्क की बात करें, हम इसमें टोटल मार्क की बात करें तो टोटल 4 मार्क आएगा और कोई ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं आना है। मतलब हमको एक चीज़ क्लियर होती है कि इस चैप्टर में हमको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है 4 मार्क का। ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा अहमियत देनी है जो 4 मार्क का बन जाए। पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन हमारी गेसिंग जो होती है हम उससे थोड़ा, जो हमारा सिलेबस है उसको थोड़ा आसान बना देते हैं। हमारी पढ़ने का जो तरीका है, प्लानिंग है, उसको एक तरीके से सही बना देते हैं। तो पार्ट 10 जो है एकक हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। एक और चीज़ की, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप बुक निकाल लीजिए, चैप्टर निकाल लीजिए और सेम पॉइंट कवर करके टिक मार्क कर लीजिए, ताकि आप भी अपने एग्जाम को बेहतर बना सके। टोटल मार्क यहाँ पर 4 है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये भी जो चैप्टर है इसमें टोटल जो मार्क आएंगे, टोटल मार्क वो आएंगे 4 और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 4 मार्क का। इसमें से भी हमको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में कैसा क्वेश्चन बना हुआ है। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये वाला जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें भी एक क्वेश्चन 4 मार्क का बनेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। और टोटल मार्क की बात करें हम, टोटल मार्क अगर इस चैप्टर में देखें तो टोटल मार्क इसमें 4 है। मैं इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे है। लास्ट ईयर एनसीईआरटी में से ही आए और मैं एनसीईआरटी ही प्रेफर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी एनसीईआरटी में से ही कंप्लीट कीजिए ताकि बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। चैप्टर 10 जो था हमारा, जिसमें क्वेश्चन 4 मार्क का है, इसमें अगर हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें 2019 की, तो इसमें क्वेश्चन बना एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो और का क्वेश्चन बना वो था विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सैडजेव नियम का उल्लेख कीजिए। ये एनसीईआरटी की बुक में से ही है, स्कूल से जो बुक प्रोवाइड की गई है आपको, आप उसी में से पूरा जो आपका एग्जाम है उसको कंप्लीट कीजिए, उसको तैयार कीजिए। सब कुछ उसी में से है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दूसरी चीज़ अगर आपको देखना है, अगर उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप दूसरी बुक का यूज़ कीजिए, ताकि आपको 2-3 तरह की बुक में से चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर की, तो इसमें से हमको एक क्वेश्चन 4 मार्क का मिला लास्ट ईयर। इस साल भी ऐसे ही होने वाला है और जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था। 4 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी का था। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 14 क्वेश्चन, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर, तो आपको डिफरेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है। एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल तथा डाईएथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे, तो ये बुक में के ही क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर। पहले हम विषय सूची पर बात करेंगे, देन इसके बाद अंदर जाकर चैप्टर में एक एक क्वेश्चन पर टिक मार्क करेंगे ताकि आप
बहुत अच्छे से सही तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये वाला अगर हम देखें तो इसमें भी हमको एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिलता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ पर ये वाला बनता है कि क्या होता है कि जब इथेनॉल का अपचयन किया जाता है, क्लीमेंशन अभिक्रिया, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर और की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन सैंडमेयर अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये बना इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 12 में से 4 मार्क का क्वेश्चन। कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है क्योंकि सारे चैप्टर में सेम सेम अभिक्रिया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है और क्वेश्चन किस चैप्टर के हिसाब से आया। 4 मार्क का आया है, लगभग यही गेसिंग लगानी चाहिए कि 4 मार्क का आया है, क्योंकि आप देखिए अगर हम अंदर बात करेंगे तो 10, 11, 12 में लगभग जो अभिक्रियाएं हैं वो सेम है। अभिक्रिया को याद करना और उनको तैयार करना, ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। बार बार प्रैक्टिस से ही आप उसको याद कर सकते हो। आप सोचोगे कि अगर एक बार में मैं पढ़ लूँ और उसको याद करूँ, तो ऐसा नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभिक्रियाएं भूल जाते हैं, सॉल्यूशन याद रखना होता है, फॉर्मूले याद रखना होता है, हर एक चीज़ पर अच्छे से बात करना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 13 चैप्टर देखते हैं, एमीन। एमीन, या यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। एमीन चैप्टर है, इसमें हमको देखिए टोटल मार्क की बात करें, टोटल मार्क, तो टोटल मार्क बनेंगे 4, लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 3 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का बनेगा और एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। मतलब कि आपको इस चैप्टर नंबर 13 में, एमीन में, या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ये याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट ईयर अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 मार्क में जो इसमें से, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया है वो है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। देखिए कारण समझाना है और यहाँ पर अभिक्रिया को पूर्ण करना है। यहाँ पर अभिक्रिया दी है और इसको पूर्ण करना है। तो अभिक्रिया को जब आप पढ़ो ना, तो हर एक चीज़ को बेसिकली तैयार करना है, एक एक चीज़ पर ध्यान देना है, ताकि आप अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो उस अभिक्रिया को बना सको। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो अभिक्रिया में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से रटना नहीं है, सीखना है चीज़ों को। अभी भी हमारे पास टाइम है, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। लास्ट टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन कर सके और इन चीज़ों को देख सके। अभिक्रिया पढ़ने के से कि आपको रिवाइंड करना है, दिमाग में उसी चीज़ को चलाना है और प्रैक्टिकली तौर पर उसको सॉल्व करना है, ताकि आप इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना लो। ये एमीन वाले चैप्टर में से है। यहाँ पर देखिए एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होता है। मैथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन से। शुद्ध एमीन बनाना कठिन है। ये पूरी चीज़ें इसमें हमको कारण बताना है, इस चैप्टर का है एमीन का। आगे अगर हम बात करें 3 नंबर का है, एक ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, तो इस चैप्टर पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जैव अणु, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें से हमको टोटल 4 मार्क का आने वाला है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो टोटल मार्क जो है, टोटल मार्क 4 है। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 3 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क और एक ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर की अगर हम इसमें बात करें, इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ज्विटर आयन तथा प्रोटीन विकृतीकरण क्या होता है और डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्यों है। ये बुक में ही है, एनसीईआरटी की बुक में भी है, दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। बार बार एक ही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, इससे आप ध्यान दीजिएगा कि हमको करना क्या है, सही डायरेक्शन में तैयारी करना है। इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं, बहुलक वाला चैप्टर देखते हैं। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसमें से, बहुलक वाले चैप्टर में से। तो हमको ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। इस चैप्टर पर भारी वेटेज है, बहुलक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सामने का जो हमारा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट चैप्टर की बात करें हम, दैनिक जीवन में रसायन, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 5 मार्क, टोटल 5 मार्क, और एक क्वेश्चन जो बनेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क का इसमें से बनेगा। और थ्योरी वाला है, ज़्यादा उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक चीज़ें हैं। देखिए लास्ट ईयर जो इसमें से क्वेश्चन आया है वो आया है, खाद्य परिरक्षकों के 2 उदाहरण व सूत्र लिखिए। आंवला, तुलसी तथा नीम औषधि पौधों के सक्रिय घटकों के नाम तथा औषधि उपयोग लिखिए। ये हमको लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका और में जो क्वेश्चन बना है वो बना है, 2 पीड़ाहारी औषधियों के नाम लिखिए। संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। इसी एनसीईआरटी में से है दोस्तों, ये पेपर था। अब हम अंदर जाके चैप्टर के टिक लगाएंगे। चैप्टर में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये यूनिट ही है।
तो आप तैयार रहिए, इन क्वेश्चन को देखिए, पेपर जरूर देखिए, एक बार डिस्कस जरूर कीजिए पेपर में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है लास्ट ईयर का पेपर, क्योंकि लास्ट ईयर बुक चेंज हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने बुक चेंज की थी, बदल गई थी, जिससे हमको थोड़ी चीज़ें जो थी वो ब्लूप्रिंट का थोड़ा चेंज हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही है। आपको बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाना है। आप इस चीज़ में नहीं रहिए कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। देखिए गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम की डेट तो दे दी है, हमें तैयार रहना है और एग्ज़ाम तो देना है, इस वजह से हर तरीके से तैयार रहना है। एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करना है, अपने आप को बाकायदा सुरक्षित रखना है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो अपना ध्यान रखना है, तैयारी बेहतर बनानी है। एक चीज़ याद रखिएगा आप, केमिस्ट्री का पेपर है 9 तारीख को। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 से एक एक क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, टिक मार्क करेंगे। कोई डाउट हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में आपका कोई कमेंट आता है तो कोई डाउट मत रखिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत हो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर और उसके एक एक क्वेश्चन को टिक मार्क करते हैं। चैप्टर नंबर 10 देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 में टिक लगाना है। और चैप्टर नंबर 10 जो है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रख लीजिए, हेलो एल्केन इसका मतलब होता है एल्किल हैलाइड, और हेलो एरिन इसका मतलब होता है एरिल हैलाइड। अब आप बेसिक चीज़ें इसकी तैयार कीजिए, क्वेश्चन को टिक लगाइए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ मैं, एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 नंबर का हमको पढ़ना है इसमें से। और दूसरा क्वेश्चन विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट-जेफ नियम का उल्लेख कीजिए। अब हमको इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का निकालना है। इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि क्या पढ़ना है। तैयार तो सब कुछ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। पहला देखिए, यहां से हमको ये क्वेश्चन मिलेगा, एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियां। विरचन का मतलब होता है निर्माण, तो अब निर्माण करना है एल्कोहलों से। एल्कोहल का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं उसमें एल्कोहल आता है, एल्कोहल भरा होता है, तो उससे भी आप उसको चीज़ों को याद रख सकते हो, तो थोड़ी चीज़ें और आसान हो जाएगी, क्योंकि हम डेली रूटीन में उन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण मतलब उसके विरचन की विधियाँ हैलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है, ये आप टिक मार्क करोगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ ये जो पॉइंट है ना इसका 10.4.3 इससे कंप्लीट कर सकते हैं। आप बुक सामने रखिए और क्वेश्चन को टिक मार्क कीजिए, ताकि आप एग्जाम को बेहतर बना सकें। दोस्तों लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो था एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर ये हेलो एरिन का विरचन है, ये आपको पढ़ना है ताकि आप आगे का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सके। ये एमिनो से सैंडमेयर अभिक्रिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का क्वेश्चन जो बनेगा। भौतिक गुण ये नहीं भी देखिए तो भी चलेगा हमारा। हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केनों की अभिक्रिया, ये हमको देखना है यहाँ से। और ये वाली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, इसमें से 2019 वाला जो क्वेश्चन बना ये वाला। तो देखिए ये एनसीईआरटी में से ये बुक में हमने थोड़ा लिख दिया हुआ है। जब पढ़ा जाता है तो थोड़ी चीज़ें बेसिकली वहाँ पर लिख दी जाती है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिएगा चीज़ों पर। 10.7.1 का पहला क्वेश्चन ये 2019 में आया लास्ट ईयर का। हमने पहले ही बोला है कि 2019 का पेपर के साथ आप डिस्कस करेंगे और पढ़ना क्या है इस पर बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस साल के लिए। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको देखना है हमको, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, तो ये SN1 अभिक्रिया और यहाँ से SN2 अभिक्रिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन बना था विलोपन अभिक्रिया जो बना था, इसको भी हम देखेंगे, ये इसी में से आया है। देखिए विलोपन अभिक्रिया 2019 का जो क्वेश्चन बना था, तो हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना है, प्रतिलोमन धारण तथा रश्मीकरण, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हमारे लिए और इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए धातुओं से अभिक्रिया। आप सामने के टॉपिक चेक कीजिएगा, देन उसके बाद ये जो हेडिंग डली है ना, इसको देखिएगा कि किस चीज़ से क्या करना है हमको। ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कीजिएगा, विलोपन बनाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखोगे तो SN1 और SN2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, उससे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे हम वुड्स अभिक्रिया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ दोस्तों, जब आप पढ़ोगे
जैसे धातुओं से अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो उसके बीच में जो उसके बेसिक नेम होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ग्रिनियर अभिक्रियक लिखा हुआ है, तो ऐसी चीज़ों को याद रखिएगा ताकि अगर इसके अलावा ये नेम आते हैं तो आप उसको अच्छे से बना सकते हो। आगे चलते, यहाँ पर हेलो एरोनी की अभिक्रिया दी है, नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगर हम 2020 की बात करें तो मे बी हो सकता है, होगा या नहीं होगा, फिर रिपीट करो, होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ गेसिंग हम लगाए तो हम थोड़ा एग्जाम को और हमारे इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें अनुनाद प्रभाव देखना है, CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर देखना है, और फेनिल धनायन का अस्थायित्व इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से हमको चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इसकी ये वाली अभिक्रिया देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसमें और एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली देखिए, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया जो बनेगी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जिसको वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ से फिटिंग अभिक्रिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये बेसिक क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, तो इसमें से आता नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ऊपर से। इसको अगर हम सिंगल स्टार दे दें तो भी चलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। हमने जो एक 4 मार्क का क्वेश्चन बना उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। एक बार जो इसके IUPAC नेमिंग होती है ना, इसको तो आप पहले भी पढ़ोगे, तो IUPAC नेमिंग पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि IUPAC नेमिंग दे दे, इस साल लास्ट ईयर IUPAC नेमिंग नहीं दी थी, बहुत सारे IUPAC नेम है, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, बनना चाहिए बस कि IUPAC नेमिंग हमको करते भी आनी चाहिए, कैसे हम IUPAC नेमिंग इस पर करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। समझाइए क्यों, ये वाला जो तीनों क्वेश्चन है ना, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और टिक लगाएंगे, ये वाला उभयदंती नाभिक रागी क्या है, ये वाला क्वेश्चन, और एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। एक्सरसाइज पर आ गए थे हम, चैप्टर की एक्सरसाइज, और चैप्टर की एक्सरसाइज में हमने ये वाला टिक मार्क किया है, इसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ से इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक 4 मार्क का क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक एक चीज़ पर देखना है हमको, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, हर एक टॉपिक पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट जाती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हमको अभिक्रिया है, फॉर्मूले हैं, और IUPAC नेमिंग के साथ उसको सॉल्व करना है, उसकी नेम क्या है ये रटना नहीं है, समझना है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल अभी हम हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, उसी में अल्कोहल आ रहा है, तो उससे ये डेली रूटीन की चीज़ें हो गई अभी हमारे लिए, तो इससे आप इसके फॉर्मूले को याद कीजिएगा। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था बहुत इजी था दोस्तों, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, थ्योरी का क्वेश्चन था। एल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे, तो इस साल भी हो सकता है कि इसके क्वेश्चन बहुत ईजी बने। सबसे पहले तो आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर क्या है इस पर देखना है। यहाँ पर वर्गीकरण में से क्वेश्चन बनना चाहिए, एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो यहाँ पर इसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। और एल्कोहल, इसके बाद आप देखिएगा फिनॉल और ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसके लिए एक क्वेश्चन 4 मार्क का कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फिनॉल और ईथर को भी आपको देखना है कि चीज़ें क्या है, फॉर्मूले क्या है और उसकी बेसिक चीज़ें क्या है, तो भी आपको चीज़ें समझ में जाएगी और आप डिफरेंस उसमें लिख सकोगे। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों कंप्लीट करोगे तो उसमें डिफरेंस का जो भी कंडीशन बनेगी वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर लोगे। आगे देखते, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एल्कोहल और फिनॉलों का विरचन। यहाँ से आप पढ़ोगे तो पहले अपन एल्कोहल का विरचन मतलब एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा आप, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा। यहाँ पर ये देखना है कि उसके अंदर उसकी नेमिंग क्या है। जैसे यहाँ पर आया है कि इसको मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये होती है, तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या है ये भी यहाँ से पूछ सकता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 अगर हम इसको बोले तो कंप्लीट हो सकता है। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा एल्कोहल बनाना है, किसके द्वारा नहीं बनाना है, इस पर आप बेसिक ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा बनाना है, तो इसको माइंड में रखिएगा, भूलना नहीं है हमको चीज़ों को, क्योंकि अभिक्रियाएं बहुत सारी है, सब पर बात करना है। यहाँ से देखिए, ग्रीनियर अभिकर्मकों से, ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होते हैं उसको देखना है, देन इसके बाद एल्कोहल का निर्माण करना है हमको, एल्कोहल बनाना है। फिनॉलों का विरचन, फिनॉलों का विरचन यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमको 2 पढ़ना है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये वाला और डाईएजोनियम लवणों के द्वारा। अच्छा, ये
क्यूमीन से जो बनेगा ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल और फिनॉल का विरचन देखा है। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसमें भी अल्कोहल एवं फिनॉलों की अम्लता पर बात करना है। धातु के साथ अभिक्रिया होती तब कंडीशन क्या होगी, और अल्कोहल की अम्लता पर बात करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारे लिए ये एस्टिकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिकरण अभिक्रिया देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके 2-4 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जिससे हम एग्जाम को कंप्लीट कर सके दोस्तों। निर्जलन अभिक्रिया जो बनेगी और इसकी क्रियाविधि, निर्जलन अभिक्रिया और इसकी क्रियाविधि, यहाँ से आपको क्रियाविधि मिल जाएगी और यहाँ से इसके निर्जलन अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको देखना है। इसका जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया है जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन आबंध का विदलन, क्लीवेज होता है या टूटता है उस स्थिति में। इसके बाद आगे चलते, फिनॉल की अभिक्रिया में हमको एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कंडीशन में है, तो ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके आगे हम चलते हैं और डायरेक्टली जो अभिक्रिया है ये कोल्बे अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने 2020 लिखा हुआ है। रायमंड टीमन अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक क्वेश्चन 4 मार्क का कंप्लीट करना है तो ये भी कर सकता है कि डायरेक्ट अभिक्रिया दे सकता है। दोस्तों हर चैप्टर में सेम अभिक्रियाएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, किससे क्या बनाना है इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हर एक चीज़ के फॉर्मूले पर बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपस में डिस्कस करके उसको कंप्लीट करेंगे। बेसिकली अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, बाकी सारे फॉर्मूले, ताकि आप उसकी रिएक्शन को कंप्लीट कर सको। विदलन क्या होता है, टूटते कैसे है, आबंध कार्बन के कितने सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें एक लाइन से देखना है। अब यहाँ पर देखिए आपको मेथेनॉल और एथेनॉल में डिफरेंस यहाँ से कंप्लीट करना है। ये भी औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल है, तो मेथेनॉल और एथेनॉल को देखना है यहाँ से। ईथर का विरचन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से हमको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ये कंप्लीट करना है, जो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया दी है, इसको छोड़ सकते हैं हम, लेकिन ये वाली अभिक्रिया है क्रियाविधि, ईथर की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा, ईथर की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया क्या है इसको समझाइए, और इसकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सारे में है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अलग अलग की, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से आप इसको फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए और नाइट्रोकरण अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों सारी सेम है, बस चीज़ों को देखना है और उस पर बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है। हमने इधर टिक मार्क करे, अब हम एक्सरसाइज पर टिक मार्क करेंगे, जो कि दोनों सेम हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले, सेम होंगे। तो जो सेम होंगे उनको तो हम देख लेंगे कि हमने उधर भी टिक लगाए। एक्सरसाइज पे टिक लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। IUPAC नेमिंग पर ध्यान दीजिएगा, आते नहीं लेकिन पता होना चाहिए। IUPAC नेमिंग जब आप पढ़ो तो इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमको क्वेश्चन नंबर 11.9, ये 11.10 इंपॉर्टेंट है, उधर भी हमने लगाया है। 11.11 भी हमने उधर टिक लगाया है। इसके बाद 11.13, इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे 11.15, ये वाला 11.18 कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, उधर टिक लगा लिया हमने। विलियमसन ईथर संश्लेषण और असममित ईथर हमने उधर टिक मार्क किए हैं। तो इस चैप्टर में, और ये वाला क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा 11.21। इस चैप्टर में इतना बहुत है, आप लगभग हमने सारी अभिक्रिया ली हुई है, तो इन अभिक्रिया को देखिएगा। यहाँ पर एक 11.13 है, जब आप उधर साइड पूरा रिवाइज कर लोगे तो एक बार यहाँ पर आके भी चेक कर लेना। तो ये चैप्टर नंबर 11 में हमने टिक मार्क करा है। आई होप दोस्तों कम क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन तो पढ़ने होते हैं, बेसिक चीज़ें भी पता होगी और अभिक्रियाएं हैं, कम से कम अभिक्रिया लगाने की कोशिश की है। तो आप इतना देखिएगा, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बेसिक चीज़ें हैं ना, उसको कंप्लीट करके ही पढ़ना, रटना नहीं, समझना है, ताकि हम क्वेश्चन को ईजी बना सकें हमारे इस 4 मार्क के जो एक क्वेश्चन बनेगा उसमें एग्जाम में। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 11 है। अब हम लगाएंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी एक क्वेश्चन 4 मार्क का देगा चैप्टर हमको। लास्ट ईयर के क्वेश्चन ये है हमारे पास, सेंडमेयर अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और ये वाला क्या होता है जबकि इथेनॉल का अपचयन किया जाता है तब। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से देखना है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है हमको।
अंदर से जो चीज़ें आई है क्वेश्चन के उसको भी कंप्लीट करनी है। मतलब इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन टिक मार्क करने वाला हूँ, भले क्वेश्चन 4 मार्क है लेकिन फिर भी ज़्यादा क्वेश्चन टिक मार्क करने की कोशिश करूँगा जो इम्पॉर्टेंट हो। देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन, तो सबसे पहले एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन पढ़ेंगे हम अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के विहाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन से। तो ये वाला इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, हाइड्रोकार्बन से ये वाला इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और एल्डिहाइड का विरचन मतलब कि इसका निर्माण पढ़ना है, तो यहाँ से आप ये वाला कंप्लीट कीजिएगा, नाइट्राइल एवं एस्टर से कंप्लीट कीजिएगा। ये स्टेफन अभिक्रिया यहाँ पर आपको मिली है, लास्ट एक क्वेश्चन था हमारा स्टेफन अभिक्रिया। एक और चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जब आप कोई अभिक्रिया पढ़ो तो यहाँ पर नाइट्राइल एवं एस्टर से अभिक्रिया लिखी है, लेकिन उसका एक जो नेमिंग होती है, ओरिजिनल नेमिंग होती है, वो उसके अंदर साइड दी होती है, नीचे साइड दी होती है, तो उसको आपको देखना है यहाँ पर क्वेश्चन के बीच में जाके, तब आप उस चीज़ को बेहतर बना पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ये नेमिंग भी आपको याद रखना है कि ये वाली अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली है, लेकिन ये इसकी नेमिंग क्या है, स्टेफन अभिक्रिया, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। ये बेसिक चीज़ है इसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि नेम वो क्या दे दे ये कोई गारंटी नहीं है। हम हर तरीके से तैयार रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आगे चलते हैं। देखिए इटार्ड अभिक्रिया, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, हम क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं। एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं हम यहाँ से। एल्डिहाइड का निर्माण किससे, एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, लेकिन ये विधि इटार्ड अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप 2020 में बनना चाहिए। हमारी गेसिंग से सिर्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। ये वाला देखिएगा आप, क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से और गाटरमन का अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कीटोनों का विरचन, इसमें आप ये फ्रीडल क्रॉफ्ट पढ़िएगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते और क्वेश्चन को और देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, इसकी क्रियाविधि और नाभिक रागी योगज अभिक्रिया डायरेक्ट पूछेगा, तो आपको ये इसकी क्रियाविधि लिखनी है और इतना लिखना है और कंप्लीट करना है, समझना है। जब आपने पढ़ा होगा तो इसको देखा होगा कि चीज़ें क्या है। मैं सिर्फ अभी टिक मार्क कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर बना सके। आगे देखते हैं ग्रीनियर अभिक्रमक के संयोजन, सेम अभिक्रिया है लगभग, बस इसके पहले चैप्टर में इसमें लगभग सेम है, बस कुछ चीज़ें चेंज है कि क्योंकि हम अल्कोहल से निर्माण कर रहे हैं, फिर एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं, फिर फिनॉल का निर्माण कर रहे हैं। इस चीज़ से ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी और ध्यान से देखने के लिए बन जाती है। ये वाला देखिएगा, नाभिक रागी योगज और नाभिक रागी योगज विलोपन अभिक्रियाओं के साथ महत्वपूर्ण उदाहरण, ये उसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो ये आपको कंप्लीट करने हैं दोनों। आगे चलते हैं इसमें और अपचयन की बात करते हैं। तो ये वाला अपचयन में फर्स्ट सेकंड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉलिन परीक्षण देखना है आपको, टॉलिन परीक्षण कैसे करते हैं, बहुत इजी है ये। टॉलिन परीक्षण, फैलिंग परीक्षण कैसे करते हैं ये भी आपको देखना है। मैथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, हेलोफॉर्म अभिक्रिया लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखिए हम पेपर के साथ इसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको आपको देखना है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, इसको भी आप कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर आया तो इस साल नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, यहाँ से क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया, ये हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए अन्य अभिक्रिया में केनिजारो अभिक्रिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, तो निर्माण करना है यहाँ पर हमको प्राथमिक एल्कोहल एवं एल्डिहाइड से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की क्रियाविधि समझाइए प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइडों से। और यहाँ पर नाइट्राइल व एमामाइड अभिक्रिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एस्टर इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा, एस्टर और ग्रीनियर अभिकर्मक, सब में है ग्रीनियर अभिकर्मक। करना क्या है, बनाना क्या है, इस पर ध्यान देना है। वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है हमको कैसे भी। आगे चलते हैं, इसमें ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टीकरण की क्रियाविधि डायरेक्ट पूछ सकता है और ये हमारे लिए ईजी बनेगा। ये भी देखिए PCl5 PCl3 SOCl2 की अभिक्रियाएं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया देखनी है हमको, ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ से बस एक दो अभिक्रिया और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। हैलोजन और वलय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसमें इतना ही दोस्तों, बहुत सारा टिक लगा है इसी चैप्टर में, टिक लगा है क्योंकि कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़ करने वाली आई थी लास्ट ईयर इसमें, जो अंदर से बेसिक पूछा था। आप एक बार इसका सारांश ज़रूर पढ़िएगा, तो सारांश सब चैप्टर का आप पढ़िएगा सारांश से, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती है जहाँ से हम उसको बेसिकली कंप्लीट कर सके। सारांश को देखिएगा,
अब इसमें हम एक्सरसाइज में टिक लगा लेते हैं, सेम चीज़ें ठीक होगी लेकिन फिर भी 12.1 यहाँ से 12.3 टिक मार्क कीजिए। यहाँ से देखिए संरचना बनाना है हमको 12.5 और 12.8, थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ से हमको 12.15 पूरा का पूरा देखना है और 12.16। इस चैप्टर में इतना ही दोस्तों, बहुत सारा टिक लगा है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले इसी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है लास्ट ईयर के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया क्योंकि चीज़ें क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास टॉपिक लिखा उसके अंदर से पूछी गई है, तो बेसिक हर चीज़ का हमारा बहुत मजबूत होना, ध्यान दीजिएगा इस पर आप। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे इसके हो गए, इसके बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है एमीन होगा, जो एक क्वेश्चन हमको 3 मार्क का देगा और एक ऑब्जेक्टिव देगा, बहुत इजी होगा। अब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इजी चैप्टर है हमारे, फटाफट से सब खत्म हो जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का, दोस्तों का, आपके, और जो एग्ज़ाम दे रहा है 12th के केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो दे रहा है, इस लॉकडाउन की स्थिति में भी सभी के एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से जाए। अगला चैप्टर देखते हैं एमीन, जिसको नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं, एमीन चैप्टर नंबर 13 दोस्तों। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो जो 3 मार्क का क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे वो इसमें से कंप्लीट करोगे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसके अंदर अभिक्रिया की नेमिंग भले अगर वहाँ पर अच्छे से दी हो, लेकिन अगर हमारे पास बिना नेमिंग का भी अगर क्वेश्चन आ जाए किससे क्या करना है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं और किससे क्या मिलाने पर क्या बनने वाला है, मतलब निर्माण किस चीज़ का कैसे होगा। अभिक्रिया पूर्ण करना है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। हो सकता है कि इस साल भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, सिर्फ गेसिंग मात्र हम ये बता सकते हैं, लेकिन पढ़ना पूरा है, इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो ध्यान देना है, एनसीईआरटी प्रेफर करना है, एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना है। कारण समझाइए, एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होता है। मैथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है। ये चीज़ें देखिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। अब चैप्टर नंबर 13 देख रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें, जैसे कि डायरेक्ट हमको कोई अभिक्रिया दी है, तो अगर हम अभिक्रिया पूरी पढ़ रहे हैं और कभी अभिक्रिया नहीं आई और डायरेक्ट उसकी इक्वेशन आती है और वो अधूरी होती है, उसको कंप्लीट करना तो कैसे करना है ये भी हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम टिक मार्क कर लेते फटाफट, ज़्यादा चीज़ इसमें टिक मार्क करेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ी ईजी है। अंदर की सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना जब आप इस चैप्टर को पढ़ो। एमिनो का विरचन करना है, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन इसके द्वारा, इसके बाद एल्किल हैलाइड एवं एमोनी अपघटन, ये हमको पढ़ना है यहाँ से। इसको कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल 13.1 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, इस साल के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको 2020 लिख सकता हूँ, नाइट्राइलो का अपचयन। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 लिख लीजिए। गेसिंग मात्र है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गेसिंग मात्र है, ताकि गेसिंग से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिनो का क्षारकीय गुण, इसको देखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा, इससे ये पूरा आगे बढ़ेगा, यहाँ तक जाएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का है। फिर एल्केनेमीन बनाम अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ से कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया और इसके पॉइंट्स का और खा दोनों पॉइंट, एरिल सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया और इसके दोनों पॉइंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोकरण को आप छोड़ सकते हो, सल्फोनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बनेगी। ये देखिए डाई एजोनियम लवण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डाई एजोनियम लवण। इसके लिए विरचन की विधि, जो निर्माण की विधि है, ये हमको देखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो किस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना है ये भी देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया इसमें, ये इंपॉर्टेंट है पूरी। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें हैलाइड तथा साइनाइड अभिक्रिया द्वारा प्रतिस्थापन, इसको सैंडमेयर अभिक्रिया बोला है। गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंडमेयर अभिक्रिया की लब्धि, मतलब ये गाटरमान अभिक्रिया है हमारे पास। और आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ पॉइंट नोट कीजिएगा और यहाँ से टिक मार्क करके कंप्लीट कीजिएगा। इसमें सिर्फ
ये वाला और देखना है, अभिक्रिया जिनमें डाइओजेनियम समूह सुरक्षित रहता है, युग्मन अभिक्रिया देखना है यहाँ से हमको। और यहाँ से आप हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन को कंप्लीट कीजिएगा और हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन को कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों बेसिक इसके अंदर जो कारण होंगे उसको देखना है। ये 13.3 एक्सरसाइज का 13.3 ये कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर कारण बताना है, बहुत सारे कारण हैं, इन पूरे कारणों को आपको याद करना है। और छोटी छोटी टिप्पणी लिखने की बात आएगी तो यहाँ से हमको टिप्पणी लिखना है, तो ये यहाँ से हमको अभिक्रिया क्वेश्चन में बनेगी, क्वेश्चन बन के आएंगे हमारे एग्जाम में, तो ये अभिक्रिया को कंप्लीट करना है यहाँ से। इतना ही दोस्तों, और प्रैक्टिस करना है आपको 13.1 to 13.13 इस चैप्टर में। इतना ही, बहुत तो नहीं है, थोड़ा बहुत टिक लगा हुआ है हमारे पास इसमें, लेकिन जितना टिक लगा है लगभग कोशिश मेरी यही है कि इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, कैसे पूछता है क्वेश्चन, और उसी के बेस पर हम इतनी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अभी हमको चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 भी कंप्लीट करना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 14 देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 14 जो है जैव अणु, इसमें हमको एक क्वेश्चन 3 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क और एक ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ से हमको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 जैव अणु। देखिए दोस्तों, इसमें चैप्टर नंबर 14 में लास्ट ईयर हमारे पास जो क्वेश्चन बना है 3 मार्क का, वो ये बना हुआ है, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्या है, और ज्यूटर आयन तथा प्रोटीन विकृतीकरण क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन बताता हूँ जो इसमें से डायरेक्टली ही पूछा गया है, सीधा का सीधा जो दिया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छापन क्या है, ये 2019 का क्वेश्चन था इस एनसीईआरटी की बुक में से। अब हम टिक मार्क कर लेते हैं इसके फटाफट से। जैव अणु चैप्टर जो है हमारा, देखिए ग्लूकोज की संरचना को देखना है हमको, ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज बनाने की विधियाँ, ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज बनाने की विधियाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज बनाने की विधियाँ, ये 2020 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को देखना है, ये थोड़ा और इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की संरचना, डाइसैकेराइड क्या है, इसकी बेसिक जो नोट्स बनाए होंगे आपने उसमें से इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेटों का महत्व क्या है, इसके आगे देखिए पॉलीसैकेराइड, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। एमिनो अम्ल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। और प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन इसमें से बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा। एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप पूरा का पूरा ये टेबल, ये हमको पढ़ना है, पूरा का पूरा टेबल पूछ सकता है। विटामिन ए बताइए, स्रोत बताइए, और इससे होने वाले रोग बताइए, अगर उसकी कमी से जो रोग होते हैं उसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और एक ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो गारंटी इसी में से बनेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमको देखना है। और पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें कि विटामिन क्या है, कौन सी चीज़ खाने से कौन से विटामिन हमको मिलने वाले हैं, इसको आपको देखना है। दोस्तों इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन ये वाला होगा, डीएनए अंगुली छापन जो हमको पढ़ना है, और सारांश तो पढ़ना ही पढ़ना है। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो एक बार सारांश कंप्लीट कीजिएगा। मैं इसके अभ्यास में क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ ताकि बेसिक जो छोटी छोटी हमारे पास डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाए। मोनोसेक्राइड क्या होता है, अपचाई शर्करा क्या होता है, ग्लाइकोसाइडी बंध क्या होते हैं, इसके बाद स्टार्च तथा सेल्यूलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर बताना है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित करना है, पेप्टाइड को प्राथमिक संरचना विकृतीकरण, इसके बाद इसमें एंजाइम क्या होते हैं, एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे, विटामिन ए व सी हमारे लिए आवश्यक क्यों है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, डीएनए आरएनए की महत्वपूर्ण संरचना, डीएनए आरएनए में अंतर, और डीएनए के दो रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, बहुत ईजी है दोस्तों ये एक्सरसाइज, पढ़ना ज़्यादा नहीं है हमको, लेकिन जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे हम वो सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये था जैव अणु। इसके बाद हम देखते हैं भोलक। भोलक जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें से हमको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव इसमें से 3 मार्क के आएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चैप्टर में 15 हमारे लिए 3 मार्क का 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। हर एक लाइन को पढ़ना है, हर एक लाइन को, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव निकालना है। देन उसके बाद रेफरेंस उठाइएगा, उसमें से देखिएगा ताकि जो आपने पढ़ा है उससे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके कि आपने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं, या हमसे बन रहा है या नहीं। लास्ट चैप्टर इसका, चैप्टर नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन, लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बात करें हम
तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो था 2 पीड़ाहारी औषधियों के नाम लिखिए, संश्लिष्ट अपमार्जक क्या होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण देना है। खाद्य परिरक्षकों के 2 उदाहरण में सूत्र लिखिए। आंवला, तुलसी तथा नीम औषधीय पौधों के सक्रिय घटकों के नाम, औषधि उपयोग, सबके औषधि नाम लिखना है, उपयोग लिखना है कि इसका उपयोग क्या होता है। देखिए दोस्तों, औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया, एंजाइम औषध लक्ष्य की तरह, एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य क्या होता है, बेसिक चीज़ें यहाँ से हमको पता चलेगी। और यहाँ से औषध एंजाइम अन्योन्य क्रिया यहाँ से देखना है। ग्राही औषध लक्ष्य की तरह, इनको कंप्लीट करना है। ये प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टामिन, यहाँ से हमको प्रशांतक को कंप्लीट करना है। प्रशांतक को पीड़ाहारी लास्ट का क्वेश्चन था, प्रशांतक कंप्लीट करना है। बेसिक चीज़ें आपको नेमिंग कंप्लीट करनी है। सिर्फ पीड़ाहारी लास्ट का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है, नेमिंग और उसके उपयोग, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कंप्लीट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, वो छोटी छोटी डेफिनेशन पूछेगा, 4-5 डेफिनेशन पूछेगा या 2 डेफिनेशन पूछेगा या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ लेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप कंप्लीट कीजिएगा। जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी क्या होते हैं। इसके आगे प्रतिरोधी तथा विसंक्रामी रोगाणुनाशी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रतिऑक्सीकारक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, छोटी छोटी डेफिनेशन ही देखना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, संश्लिष्ट अपमार्जक लास्ट ईयर का क्वेश्चन, ये कंप्लीट करना है। साबुन शोधन अभिकर्मक में जो आता है ये कंप्लीट करना है। साबुन कठोर जल के साथ क्रिया कार्य क्यों नहीं करती, ये हमारे लिए 2020 का क्वेश्चन आई होप दोस्तों बनना चाहिए, मेरे हिसाब से केसिंग जो है वो बनना चाहिए। आगे इसमें धनायनी अभिकर्मक और ऋणायनी अभिकर्मक दोनों में डिफरेंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इस चैप्टर में इतना ही, सारांश जरूर पढ़िएगा। एक्सरसाइज में टिक लगाते हैं हम। एक्सरसाइज में देखिए, रसायन चिकित्सा शब्द को परिभाषित कीजिए। एंजाइम की सतह पर औषध को थामने के लिए कौन से बल कार्य करते हैं। प्रतिरोधी तथा संक्रमणकारी किन प्रकार से भिन्न है। वृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी शब्द से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है और 5 नंबर का है, बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है। देखिए, डेटॉल के प्रमुख संगठक आयोडीन का टिंचर क्यों होता है, क्यों उपयोग में, मतलब इसके क्या उपयोग है। और यहाँ से साबुन की शोधन क्रिया, क्या आप साबुन का संश्लेषित अपमार्जक का प्रयोग जल की कठोरता जानने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। धनायन अपमार्जक, धनात्मक अपमार्जक, ऋणात्मक अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक। मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मधुरकों के नाम बताइए। कृत्रिम मधुरक क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। और साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। यहाँ से ये 16 चैप्टर भी कंप्लीट होता है जिसमें हमने टिक मार्क किए हैं। रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का जो था उसके हिसाब से, और जो क्वार्टरली हाफ ईयरली की जो क्वेश्चन दिए मध्य प्रदेश सरकार ने वो भी सेम एनसीईआरटी में से आए हैं। तो एनसीईआरटी को प्रेफर करना है हमको और उसी के साथ चलना है, पूरा एग्जाम को बेहतर बनाना है दोस्तों। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अपने एग्जाम के लिए। जब भी आप एग्जाम सेंटर पर जाओ तो दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जाए, मास्क लगा कर जाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। अपने पेपर को बेहतर भी बनाना है, हमारी सुरक्षा भी करना है। एग्ज़ाम होगा, ये तो फाइनल है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, उसकी डेट आगे बढ़ सकती है। डेट आगे बढ़े या ना बढ़े, हमें तो हमारी तैयारी बेहतर रखनी है और एग्ज़ाम को बेहतर बनाना है, क्योंकि हमारा 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है। हमारा परसेंटेज भी बहुत अच्छे से बनना चाहिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और परफेक्ट उसी चीज़ पर मैं वीडियो बनाकर दूंगा आपको। किसी प्रकार से टेंशन नहीं लीजिए, बस पढ़ते रहिए। अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना ध्यान रख कर पढ़ना है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ मैं, अपना ध्यान रखना है, जिससे आप अपने समाज, अपनी फैमिली और पूरे देश को सुरक्षित रख सके। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।